बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज ही कुछ खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक अहम खबर देते हैं। आपको बताते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब को कल अगवा कर लिया गया था और उनको मुख्तलिफ थानों के अंदर घुमाया गया। अब आपको खबर बताते हैं। खबर के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का केस कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को नामालूम अफराद उठाकर ले गए। बाद अज़ां डॉक्टर रियाज पुलिस स्टेशन से बरामद। एक और शख्स ने लिखा कि पहले खबर आई कि कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज लापता हो गए, फिर पता चला कि एक थाने में है, फिर दूसरे थाने में। मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री और यूनिवर्सिटी सिंडिकेट पर बैरूनी दबाव का है। डॉक्टर रियाज साहब हिम्मत करके दबाव वालों का जिक्र कर बैठे, अब थानों के चक्कर लगा रहे हैं। ये मामला इतना सादा नहीं है। मामला आपको बताते हैं कि हुआ क्या। कल कराची यूनिवर्सिटी जामिया कराची है, उसके प्रोफेसर डॉक्टर रियाज जो थे वो 1 बजे के करीब अपने घर से निकले और यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में 3 गाड़ियाँ आईं। 3 गाड़ियाँ आगे से और 1 गाड़ी पीछे से आई। उन्होंने उनको अगवा किया। अगवा करके पहले एक थाने में ले गए, फिर वहाँ 4 घंटे रखा, उसके बाद दूसरे थाने में ले गए। तो इसी दौरान जो उनकी बीवी थी उनको तलाश करने लगे। इनको तलाश करते करते वो जो दूसरा थाना था घर के पास था, वो तलाश करते करते उनको जैसे उन्होंने देखा कि थाने के बाहर उनके हस्बैंड की शोहर की गाड़ी खड़ी है, डॉक्टर रियाज अहमद की, तो वो थाने के अंदर गई। जब उन्होंने देखा कि उनके जो हस्बैंड है उनको वहाँ बिठाया हुआ है, तो उन डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी को कहा कि आप यहाँ से चली जाएँ। तो ये लोग जो हैं इतने बेरहम और जालिम हैं और फसायत जो है रूज को पहुँची हुई है, तो ये आपको भी उठा लेंगे, आप यहाँ से चली जाएँ। तो वो खातून बाहर निकली हैं, उन्होंने शोर वावेला किया है। सोशल मीडिया पर जैसे खबर पहुंची तो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने इस मामले को उठाया और एहतजाज किया। तो डॉक्टर साहब को तकरीबन 6-7 घंटे के बाद दोबारा छोड़ दिया गया। अब ये सिर्फ एक अगवा का या एक पकड़ने का या एक थाने में ले जाने का मामला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और उस खत में उन्होंने इजहार किया था, उन्होंने बताया था कि हमारे ऊपर जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं या जो इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं, उनकी तरफ से हमारे ऊपर दबाव आ रहा है और जो हमारे फैसले उन पर असरअंदाज हो रहे हैं ये। तो उसके बाद जो है वो ख़त लिखा गया, तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई पूरे पाकिस्तान में और जो इदारे हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। अब उनके ऊपर दबाव था, जो जजेस थे उनके ऊपर दबाव था, उनको कहा गया कि आप जो है अपना ये ख़त वापस ले लें और इस पर माजरत कर लें। लेकिन वो जज जो थे वो सारे के सारे डट गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ये अपना ख़त वापस नहीं लेंगे और अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। तो हमें डराया धमकाया जा रहा है और हमसे हमारी जो राय है वो या हमारे फैसले जो हैं वो बदलवाए जाते हैं दबाव के तहत। तो उसके बाद वो जो जजेस साहबान थे, मोहतरम जजेस, तो उनको फिर टारगेट किया गया, टारगेट करना शुरू कर दिया गया। एक जज साहब हैं डॉक्टर तारिक जहांगीरी साहब, तो वो उनकी जो LLB की डिग्री है वो कराची यूनिवर्सिटी से है, वो तकरीबन आज से 35 साल पुरानी। उन्होंने LLB वहाँ से की थी। उसके बाद वो जॉब में और नौकरी करते करते उनको 35 साल हो गए उस डिग्री को। तो अब जब अदारों को लगा कि ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो उन्होंने उनके ऊपर दबाव दिया और कहा कि हम आपकी जो डिग्री है LLB की 35 साल पुरानी, उसको हम जेली करार दिलवा देंगे। तो उन्होंने कहा जो आपसे हो सकता है आप कर लें। तो फिर उसके बाद जो अदारे हैं, जो हुकूमत है, उन्होंने जो जामिया कराची है उसको कहा कि आप इसकी तहकीक करें और जो इसकी डिग्री है इसको किसी न किसी तरह से आप मशकूक करार दे दें। तो उसके बाद जो है सिंडिकेट है कराची जामिया कराची की, तो उस पर दबाव डाला गया, उन पर दबाव था कि आप इसकी डिग्री को जो है मशकूक करार दें। तो वहाँ सिंडिकेट के मेंबर हैं जिनको कल अगवा किया डॉक्टर रियाज साहब, तो उन्होंने फिर बता दिया कि हमारे ऊपर दबाव है, मुसलसल प्रेशराइज़ किया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि आप डॉक्टर जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं जो उनकी डिग्री है उसको जेली करार दे दें। अब उनका बोलना था, उनका आवाज़ उठाना था, तो उनको अगवा कर लिया गया। अगवा इसलिए किया गया कि कल जो सिंडिकेट का जो उनका इजलास था यूनिवर्सिटी का, जिसमें उनकी डिग्री के बारे में, जस्टिस साहब की डिग्री के बारे में फैसला होना था, तो उनको उठा लिया गया, उनको थाने को घुमाया गया 3-4, और वो 3 बजे इजलास था। तो इजलास का टाइम गुजार कर फिर उनको जैसे ही सोशल मीडिया के सार्फिन ने एहतजाज किया तो उनको छोड़ दिया गया। यहाँ पर भी आपको बताएंगे कि ये मामला यहाँ भी इतना सादा नहीं है। तो ये जो 35 साल हो चुके उनकी डिग्री को, LLB की डिग्री को, इदारों को या हुकूमत को अभी याद आया या वो सोए हुए थे, वो नींद में थे, उनको पता नहीं चला कि 35 साल गुजर गए। एक जस्टिस जो हैं वो जॉब करते हुए भी उनको काफ़ी अरसा हो गया है। तो अब इदारों को अब लगा कि जी अब जिनकी डिग्री जो है जेली है इसकी तहकीक करवाई जाए। लेकिन होता ये है कि जब इदारों की या जब हुकूमत की लोग बात नहीं मानते, आला ओहदों पे जो लोग होते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है उनकी फैमिली के हिसाब से, उनकी फैमिली को लेके, उनके बच्चों को लेके, या फिर उनकी मुलाजमत को लेके, उनके रोज़गार को लेके, इस तरह की चीज़ों को लेके जब उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, तो जब वो इसमें भी नहीं आते तो फिर हौच हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं इसी तरह के।
तो डॉक्टर रियाज साहब ने कहा कि जी ये इस तरह मामला नहीं होता, जैसे सिंडिकेट में जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, उनकी जो मशकूक डिग्री होती है उनके बारे में जो केस आते हैं तो उसमें जो फ्रीक होते हैं उनको बुलाकर सुना जाता है। लेकिन जस्टिस साहब के मामले में ऐसा नहीं हुआ, उनको ना बुलाया गया, ना उनका मौक़िफ़ लिया गया, ना उनको सुना गया। तो इस तरह जी उनको सिर्फ उनको प्रेशराइज़ किया गया कि हमारी बात मानी जाए। लेकिन डॉक्टर साहब तो कल अगवा हो गया और वो सिंडिकेट का जो इजलास हो गया वो, तो उसके बाद अब ज़राए के मुताबिक सुनने में ये आ रहा है कि जो फैसला है वो जो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ हुआ है वो फैसला कल या परसों जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं जामिया कराची के या जो बाकी प्रोफेसर साहबान हैं उन्होंने इस पर एहतजाज किया, शदीद भरम हुए। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ का हम सख्ती से नोटिस लेते हैं और सोमवार के दिन के लिए उन्होंने जो ये है सरगर्मियाँ, तालीमी सरगर्मियाँ सोमवार के दिन के लिए उन्होंने मुअत्तल कर दी गई हैं। तो एक हड़ताल या एक एहतजाज की कॉल रख दी है सोमवार के दिन के लिए। तो अब ये एहतजाज होगा जामिया कराची में सोमवार के दिन। अब आपको बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक इजलास किया है, अपनी जो पार्टी के लीडरान हैं उनके साथ एक मुशावरती इजलास हुआ है उसमें। तो और उसमें उन्होंने महंगाई का ज़िम्मेदार है इमरान खान साहब को करार दे दिया है। तो हैरत की बात यह है कि हुकूमत 2-2.5 साल से इनकी है, लेकिन महंगाई का ज़िम्मेदार जो इमरान खान है। असल में ख़बर के मुताबिक यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल है क्या। सिर्फ 1 साल में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 250% महंगी हो जाने का इंकशाफ। तो इमरान खान तो पिछले 1 साल से जेल में है, तो अब तो हालात बेहतर हो जाने चाहिए थे, इकॉनमी जो थी वो बेहतर हो जानी चाहिए थी। लेकिन पिछले 1 साल से 250%, क्योंकि जब इमरान खान साहब थे तो बिजली के जो 1 यूनिट का रेट था वो तकरीबन 14-15 रुपये था पर यूनिट। और जब इमरान खान जब से गए हैं अब तकरीबन 70-75 करीब 1 यूनिट जो है वो बिजली का सार्फिन को मिल रहा है। लेकिन महंगाई जो है वो इमरान खान साहब ने कर दी है। एक और आपको सर्वे बताते हैं, उसके मुताबिक 94% पाकिस्तानी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़रीदने के लिए परेशान हैं। मायूस पाकिस्तानी शहरियों की शरह भी 19% बढ़ गई है। मुल्की मैशियत को मजबूत कहने वाले जो पाकिस्तानी शहरी भी 13% रह गए हैं। ये एक हौलनाक जो है सर्वे है वो जारी हुआ है। इसके मुताबिक सूरत हाल ये है। नवाज़ शरीफ ने जो है मज़ीद इजलास में कहा कि मुस्लिम लीग नून ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। और साथ उन्होंने कहा कि माशी बहरान से निकलने के लिए तमाम सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिलकर बैठकर फैसले करने की ज़रूरत है। तो अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तमाम सियासी कुव्वतों, तमाम सियासी पार्टियों को, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, तो उसको भी दावत दे रहे हैं और उसको भी वो कह रहे हैं कि आप आएँ और सारे मिलकर बैठें। और इदारे भी जो हैं जिसमें अदलिया भी है और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, सारे मिलकर बैठकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए फ़ैसले करें। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ जो है वो देना जानती है। तो तफसीलात में अब तफसील में ये आपको ख़बर बताते हैं। उसके मुताबिक जो कल इजलास हुआ था तो उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि नून लीग ही वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना चाहती है। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही आवाम को बिजली के भारी बिलों में निजात दिलाएगी। नवाज़ शरीफ ने अपनी तरजीहात का इज़हार करते हुए मैशियत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह उन्होंने कहा कि हमारी है और बिजली के बिलों मैशियत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा वो ज़रूर करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि बिजली के रिलीफ से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो घरेलू सार्फिन को पहले ही वो रिलीफ दे चुकी है। अब सनती सार्फिन के रिलीफ के लिए वो ज़राए तलाश कर रहे हैं। और उन्होंने शुरा से कहा कि पंजाब के बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर उन्होंने नवाज़ शरीफ और जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा शुरा ने उनको खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि जो हकीकी लीडरशिप है वो यही काम करती है। तो और इजलास के अंदर जो है जो रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और जो पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने उन पर भी उन्होंने इज़हार राय किया और उन पर भी ब्रीफिंग दी गई नवाज़ शरीफ साहब को। तो इस इजलास की जो मुख्तसर सी कहानी है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ अपने पार्टी लीडरान की तारीफ़ की और शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ की, मरीम नवाज़ साहब की तारीफ़ की, मरीम नवाज़ साहब ने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की तारीफ़ की। मतलब एक ही ख़ानदान के 8-10 लोग जमा थे, उन्होंने एक दूसरे की तारीफ़ की और तारीफ़ करके एक दूसरे को शाबाश दी और कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और इजलास ख़त्म हो गया। यहाँ पर आवाम की जो है कोई बात नहीं होती, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता और एक दूसरे को शाबाश और दाद देकर ये इजलास ख़त्म कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि जो नून लीग के वज़रा हैं वो इसके बरक्स जो हैं वो बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं पीटीआई से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हूँ, जबकि नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ और मैं इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशन गोई जो है नहीं कर सकता। और इस साथ एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान को जो है वो 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांगनी चाहिए, तब हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि एक जो अनाड़ी है उसकी ज़िद ने मुल्क को तबाह कर दिया। तो सारा का सारा मलबा जो इजलास है उसके बाद सारा का सारा मलबा इमरान खान साहब के ऊपर डाला गया,
जिनके अंदर हुकूमत के अंदर ग्रोथ रेट जो था वो 6% था, अब वो माइनस में गया हुआ। तब जो बिजली के बिल थे वो बहुत कम आते थे, अब बिजली जो है वो 250-300% बढ़ा दी गई है। तो इस तरह के हालात हैं, लेकिन ज़िम्मेदार जो हैं वो इमरान खान साहब हैं। और सायरा बानो साबिक जो एक MNA हैं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ बयान दे रहे हैं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि भाईजान आप प्रेशर में नहीं आते, आप तो डिग्गी में आते हैं। ये एक बड़ा मशहूर हुआ था रजीम चेंज से पहले कि वो एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट जो बाजवा साहब थे और जो फैज़ हमीद साहब थे, उनसे मुलाकातें करने के लिए वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ कर जाया करते थे। तो इमरान खान साहब ने बयान दिया, इमरान खान साहब ने कहा है कि जो नून लीग और पीपल पार्टी है वो बूट को इज़्ज़त देने की वजह से बचे हुए हैं, और बूट को इज़्ज़त नहीं देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो लगता है बिल्कुल यही है कि उन्होंने जो है वो गोद में बैठने का फ़ैसला कर लिया एस्टेब्लिशमेंट की, और मुसलसल ही वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए जो है उनकी बका है इसी में। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब की जो हिफाजत है उसके बारे में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जब अडियाला जेल में हैं तो इनकी हिफाजत के लिए 100% जो जिम्मेदारी है वो ISI के कर्नल और मेजर पर होती है। इमरान खान साहब खुद भी इसका काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जो मेरी निगरानी है वहाँ पे जो आर्मी के जो कर्नल और जो मेजर हैं वो करते हैं, और मेरे ऊपर जो सख्ती हैं वही लगाते हैं, और इस तरह की इमरान खान साहब भी बयान दे चुके हैं। अलीमा खान साहबा ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों में जेल इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जेल के कमरा अदालत में इजाफी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, इजाफी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। DSP ताहिर शाह जानबूझकर इमरान खान के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। आज DSP ताहिर ने 3 या 4 मीडिया वालों को इमरान खान से कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं दी। तो इमरान खान साहब को जो वहाँ पे जो मीडिया है उससे भी बात नहीं करने दी जाती। एक आपको और ख़बर देते हैं, उस खबर के मुताबिक जो चीनी का स्टॉक है तो वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, इस बारे में आपको बताते हैं। तो जो एक सेक्रेटरी खुराक हैं और केन कमिश्नर जो हैं पंजाब के, उनको उधर से हटा दिया गया है। उसकी वजह सामने ये आई है कि उन्होंने एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद उसके मिनट जारी किए गए थे। उसमें कहा गया था कि इन्होंने जी जो दोनों अफसरान ने कह दिया है कि जो चीनी है वो बाहर के मुल्क में वो सेल कर सकते हैं, आप उसको और उसको बरामद कर सकते हैं। जब ये मिनट्स उन तक पहुँचे तो उन्होंने ख़त लिख दिया वफाक को। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी कम है। अगर इस तरह चीनी बाहर बरामद हो गई तो जो यहाँ मुल्क के अंदर है महंगाई बढ़ जाएगी, चीनी महंगी हो जाएगी मज़ीद। तो जब ये ख़त वफाक के पास पहुँचा, जब शुगर मालकान को पता चला तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, और जब एहतजाज किया तो इन दोनों जो साहबान हैं सेक्रेटरी खुराक और जो क्वीन कमिश्नर है उनको उधर से फारिग कर दिया गया। इस पर मोहम्मद मालिक साहब हैं कैंकर, उन्होंने कहा है कि चीनी का सबसे बड़ा स्टॉक जो है वो शरीफ फैमिली के पास है और जहांगीर तरीन साहब के पास है। तो यही इसको कंट्रोल करते हैं। जब अफसरान ने सच्ची बात की, खरी बात की, तो उनको उधर से बरतरफ कर दिया। हुकूमत भी इसी तरह चलाई जा रही है मुल्क के अंदर। और मोहम्मद मालिक साहब ने एक और बात की और बयान दिया। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि इमरान खान 2-2.5 साल जेल में रात मौशत पाँव पकड़ लेगी। इमरान खान साहब को अगर जेल में रखने से मामला तो ठीक होता है, तो इमरान खान तो 7 साल से जेल में है। तो कितनी महंगाई कम हुई, या कितनी महंगाई पर या पेट्रोल डीजल कितना कम हुआ, उसके रेट्स, बिजली के बिल कितने कम हुए, तो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और बैरूनी दुनिया जो है वो भी हमें कह रही है कि आप अगर मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना चाहते हैं मुल्क के अंदर, तो उससे पहले आपको सियासी इस्तेहकाम लेकर आना पड़ेगा। इमरान खान साहब तो जेल में मज़े से बैठे हुए हैं। वो तो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है उस बारे में वो सोच रहे हैं, वो लड़ना चाह रहे हैं। मज़े की बात यह है कि नून लीग जो ना 3 में ना 13 में ना उनका कोई कैंडिडेट वहाँ पे है, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है इसको लेके वो मुफ्त का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकारी TV पे सरकारी वसाइल से कल उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है, नौजवानों को बुलाया मुख्तलिफ इदारों से, तो उनको बुलाकर उनसे पिक्चर्स करवाई गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और कहा गया कि ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये इस तरह के हैं, ये करप्शन में पकड़े गए थे, अब ये किस तरह ये है जो खड़े हो रहे हैं ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में। भाई ऑक्सफोर्ड UK में है, तो UK की अगर गवर्नमेंट चाहेगी या UK की जो ऑक्सफोर्ड की इंतजामिया चाहेगी और समझेगी कि अगर इमरान खान साहब इस अहल हैं, उनको पता होता है, आपसे ज़्यादा इल्म होता है उनको, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो हैं, उनको पता होता है, अगर वो इस काबिल समझेंगे तो वो उनके स्क्रूटनी में उनके कागजात जो हैं वो कबूल कर लेंगे। अगर वो इस काबिल नहीं समझेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। आप सरकारी वसाइल पे, मुल्की वसाइल पे क्यों इस तरह की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं? स्टूडेंट को एक हाल में बुलाया गया, वो हाल भी उनसे नहीं भरा गया। तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। सरकारी वसाइल जो हैं वो इमरान खान साहब की टांगें खींचने, उनको रोकने पर लगाए हुए हैं। एक कहावत है ना कि अगर आप कहीं किसी बुलंदी पर नहीं पहुँच सकते तो जो पहुँच रहा है उसकी भी टांगें खींच कर उसको भी गिरा दें, तो दोनों एक ही लेवल पर खड़े हो जाएँ। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लोग हैं ये इमरान खान साहब के मुकाबले में बोने नज़र आते हैं। किसी मर्द मुजाहिद ने कहा था कि ये तो एक तो ना पढ़े लिखे हैं और ना ही पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। इनका हाल यही है, खुद तो तरक्की कर नहीं सकते, किसी उस लेवल पर पहुंच नहीं सकते, और अगर कोई दूसरा भी पहुंचना चाह रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहा है, तो उसकी ये टांगें खींचते हैं।
उसके बाद आपको एक और ख़बर देते हैं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत ही मामूली मिकदार में इसमें कमी की है। तो पेट्रोल के अंदर उन्होंने ₹1.86 की कमी का ऐलान किया है, जबकि आलमी मंडी में काफ़ी ज़्यादा कीमतें कम हुई हैं। तो अवाम इस पर शदीद एहतजाज कर रही है। वो कह रही है कि ये जो है ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर जो रिलीफ दिया गया है। इसके साथ आपको एक और ख़बर बताते हैं कि जो साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया। उनका कसूर ये था कि वो एहतजाज कर रहे थे। वो एहतजाज कहाँ कर रहे थे? इस्लामाबाद के अंदर गज़ा के हक़ में एहतजाज कर रहे थे। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके बेटे को भी, उनकी अहलिया को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और तमाम मुज़ाहिरीन थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब जब पुलिस से बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमने गिरफ़्तार नहीं किया, कोई और इनको गिरफ़्तार करके ले गया था। तो मुल्क इस तरह चलाया जा रहा है, इस तरह के मुल्क के मामला चलाए जा रहे हैं। तो इस पर जो नून लीग के कुछ कारकुनान हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी ये सेनेटर मुश्ताक अहमद जो थे ये यहूदी एजेंट थे। यही वतीरा इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब को वो पाकिस्तान में कहते हैं कि ये जी यहूदी एजेंट है। जब बाहर के ममालिक में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब जाके शिकायतें लगाते हैं तो वहाँ ये कहते हैं जी ये मुसलमानों का हामी है, ये तालिबान का हामी है, ये औरतों के लिबास बेहतर पहनने के लिए ये कहता है। इस तरह की बातें बाहर जाकर वो कहते हैं मुसलमानों के एजेंट, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को कहते हैं यहूदियों का एजेंट। तो ये इनकी जो दोहरी सोच है, ये इनका मुनाफिकाना रवैया है। और इसके साथ ही खबरें कुछ मज़ीद भी हैं, वो आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।